बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो? होप आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, हम लोग यूनिट 2 में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युत पढ़ रहे थे। तो कल के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, मतलब वैद्युत धारा की। तो बेटा वैद्युत धारा को, क्योंकि हम लोग कल Q इज इक्वल टू आई टी पढ़ा था, तो I इज इक्वल टू हमारे पास होगा Q अपॉन T। मतलब हम कह सकते हैं कि इन अ सर्किट 1 कूलाम चार्ज flows in 1 second the electric current is 1 ampere. Means in a electric circuit 1 coulomb charge flows in 1 second, the electric current flow in the circuit is 1 ampere. यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए परिपथ में प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए परिपथ में प्रवाहित हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर। ठीक है, दिस इज द करंट। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है बच्चों, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको क्या आप कहोगे? विभवांतर। V से डिनोट करेंगे बच्चों। V होता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स, दो बिंदुओं के बीच परिपथ में आपका जो चार्ज वर्क कर रहा है, उस वर्क और चार्ज का रेशियो आपका कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप कह सकते हो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अमाउंट ऑफ वर्क done in beginning a unit charge from one point to other point is called potential difference between them। मतलब सपोज करो ये कोई सर्किट है, इसमें हमने 2 पॉइंट ले लिए। सर्किट का मतलब होता है कोई वैद्युत परिपथ, एक ऐसा सर्किट जिसमें आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे हों, पंखा, लाइट वगैरह वगैरह। अब सपोज करो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब ये जो इसमें जो चार्ज हमारा है Q, अगर वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इट इज़ क्लियर इस चार्ज को यहाँ से A से B तक जाने में वर्क करना पड़ेगा, अपने आप किसी मैजिक या जादू से नहीं पहुँचेगा। तो अब इस बंदे ने यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क किया, उस वर्क और उस चार्ज का रेशियो कहलाया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब एकांक आवेश द्वारा किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम विभवांतर कहते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन अ बिगनिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इज इट क्लियर? एक्चुअली में इस डिफरेंस की वजह से, विभवांतर की वजह से ही करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर फ्लो करती है। इज इट क्लियर? फार्मूला क्या बन गया? V इज इक्वल टू Q W अपॉन Q। अब दैट इज यूनिट जूल एंड दैट इज कूलाम। क्या यूनिट हुई इसकी? जुलाम। इसकी यूनिट क्या हुई? जूल पर कूलाम, जूल प्रति कूलाम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वोल्ट। जो सम्मान में दिया गया नाम है वो क्या है? वोल्ट। वोल्ट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो आप समझ गए होंगे इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बिगनिंग अ चार्ज ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। और यहाँ इसकी यूनिट क्या लिखी हुई है? वोल्ट। ठीक। अब एक चीज़ और आ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट से क्या समझते हो? तो सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू W/Q। कब 1 होगा? ये 1 तब होगा जब वर्क 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलाम हो, तभी तो डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 1 वोल्ट। तो इसको आप कहेंगे इफ 1 जूल वर्क is done to follow a charge of 1 coulomb between 2 points, then the potential difference between 2 points is called 1 volt। मतलब कि ये का कहने का ये मतलब है कि अगर एकांक आवेश द्वारा दो बिंदुओं के बीच 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। If 1 joule work is done to flow a charge of 1 coulomb between 2 points, then the potential difference between 2 points is called 1 volt। Is it clear? तो इसको आप अच्छे से पढ़ के और इसका नोट्स बनाइए। मैं इसको रिवाइज भी कराऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट कोशिश करो बेटा मैक्सिमम बच्चे काम करो। बड़ी मेहनत पड़ती है एक लेक्चर को आपको देने में, और फिर रिस्पांस नहीं आता है तो थोड़ा सा बहुत हम लोग इम्प्रेस होते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि देखो आप भी प्रॉब्लम में हो, हम भी प्रॉब्लम में हैं, पर हम अपने बच्चों के लिए किसी मेहनत को भी ज़रा सा भी कम नहीं कर रहे हैं। तो आई होप हमारे हाई स्कूल के सारे बच्चे हमारे साथ खड़े होंगे और हमारी टीचर्स की मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे। बच्चों बहुत मन है आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने का, आपकी आंखों में देख के पढ़ाने का, बट जो भी परिस्थितियां आप देख रहे हो यहाँ भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, और हमारी हिम्मत तो आप मेरे बच्चे ही हो। ठीक, आप नोट्स तैयार करिए, कोई प्रॉब्लम होती है आप तुरंत डिस्कस करिए, आप जब फ्री हो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए। ओके बच्चों।